So first we will discuss about the poet. ठीक है, William Butler Yeats. So he was an Irish poet. He was born in Ireland. Ireland पता है कहाँ पे है? Any idea? कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप. वहाँ पे कंट्री आयरलैंड, और आयरलैंड के एक सिटी में, डबलिन बोल के एक सिटी में, ही वॉज बॉर्न. बेसिकली द मोटिव ऑफ राइटिंग दिस पोएम वाज, उस टाइम में बहुत सारा जैसे होता है ना, हमारे अभी करेंटली हम लोग को पता चला था रशिया यूक्रेन के बारे में कितना वॉर्स हो रहा है, फिर ये मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर इज अबाउट टू हैपन, ऐसा सुनने में आ रहा था. तो वैसे ही उस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था. एनी आइडिया अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1918 में ख़त्म हुआ था, एंड 1914 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बहुत सारे कंट्रीज एक साइड ऐसे ग्रुप बना के, विथ फ्यू अदर कंट्रीज ग्रुप बना के उन लोग के बीच में वॉर हो रहा था. तो फिर 1916 के टाइम में ईस्टर रिबेलियन हुआ. ठीक है, 1916 ईस्टर रिबेलियन, EASTER, ईस्टर रिबेलियन, ईस्टर रिबेलियन 1916. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918. ये सारा कुछ कुछ वॉर्स है जिससे इन्फ्लुएंस होके ही स्टार्टेड राइटिंग दिस पोएम. दिस पोएम वाज रिटन इन 1919 एंड पब्लिश किया गया था 1920 में इन द डायल. द डायल, डायल DIAL. बेसिकली मोटिव उनका ये था कि बहुत सारा केओस हो रहा है, हर जगह वॉर हो रहा है. रशियन रिवोल्यूशन भी हुआ था 1916 के टाइम, 1917 के टाइम में. तो इतना सारा वॉर जब होता है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली. अपने घर में ही होता है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, तो बाहर वर्ल्ड में हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो ही वाज टोटली डिस्टर्ब्ड. ठीक है, कि वर्ल्ड में कितना केओटिक कंडीशन आ गया, एनार्की हो गया, गवर्नमेंट का कोई बात ही नहीं सुन रहा है ना. तो इन सब से इन्फ्लुएंस होके ही रोट दिस पोएम. और इस पोएम के बारे में जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें वो सिचुएशन बताते हैं कि कैसा सिचुएशन हो गया है आजकल, और सेकंड पैराग्राफ में ही टेल्स कि क्या होने वाला है फ्यूचर में. ओके, व्हाट इज अबाउट टू हैपन. So first we will start with the first two lines. देखो, turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. अब ये जायर वर्ड का मतलब क्या है? जायर यू नो, ओशन में जैसे टॉर्नेडो, सॉरी, जो हम लोग वो देखते हैं ना, वर्लपूल, जो ओशंस में आता है या फिर जो बाहर आता है, विंड का टॉर्नेडो, हैवी हैवी जो अपने साथ सब उड़ा के लेके चला जाता है. मतलब या तो वो अंदर सब चीज अपने ले लेगा या फिर वो बाहर फेंक देगा, इतना ज्यादा फोर्स होता है उस पानी में या फिर विंड में. तो वैसे ही जायर सिचुएशन होता है. जायर का फिगर तुमको बता रही हूँ कैसा होता है. जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारा हैवी विंड जब फ्लो करता है तो या तो अपने साइड हर चीज बिटोर लेता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सॉरी सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, जब सब कुछ अपने साइड वो अट्रैक्ट कर ले. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जब सब चीज वो बाहर की तरफ फेंके. तो ये है टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर. फैल्कन क्या है? एक ऐसा बर्ड, फाइटर बर्ड, यानी लिख लो ईगल. ठीक है, ईगल लिख लो. एंड फैल्कनर है उसको कंट्रोल करने वाला, which trains and controls the eagle bird या falconer, सॉरी falcon. तो ये जो falcon bird है ये उस जायर में इतना उड़ते हुए ऊपर चली जा रही है कि वो अपने कंट्रोलर, अपने falconer का बात नहीं सुन पा रही है. ठीक है, वो अपने falconer का कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, अब वो उसका बात नहीं समझ पा रही है. एंड ये जो जायर है ना, ये जायर रिप्रेजेंट कर रहा है द इवेंट्स हैपनिंग, द हिस्टोरिकल इवेंट्स हैपनिंग अराउंड. मतलब एकदम डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स जो हैपन हो रहा है एकदम से एक के बाद एक. जैसे इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक भी आया था उस टाइम में जब ये पोएम लिखा गया था, फिर इतना सारा वॉर्स हो रहा था, वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था. तो ये जो जायर है ये इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये जो फैल्कन है, चिड़िया, ये जो बर्ड है ईगल, ये उस जायर में इतना ऊपर उड़ के चली गई है कि अब वो अपने मालिक का बात नहीं सुन रही है. यहाँ पे ना फैल्कन जो चिड़िया है उसको हम लोग इंसान से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबलाइज कर रही है वो ह्यूमंस को. और फैल्कनर है गॉड. ठीक है, फैल्कनर है गॉड, मतलब स्पिरिचुअलिटी से इंसान दूर होते जा रहा है. एनार्की इज प्रिवेलिंग, हर जगह बहुत सारा किलिंग्स हो रहा है. ठीक है, ब्लड शेड हो रहा है, लोग एक दूसरे की जाने ले रहे हैं. तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी. कोई भी तुम्हारा इनोसेंस खत्म हो चुका है इंसान में, स्पिरिचुअल फीलिंग्स खत्म हो चुका है. तो ये वो पोएम इसीलिए लिखे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि हम लोग अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं ये सब वॉर के चक्कर में. ठीक है, नेक्स्ट में देखो, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मियर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड. मियर मतलब सिर्फ. ठीक है, मियर का वर्ड हिंदी में लिख लो सिर्फ.
थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें हाथ से निकल गई, हर चीज़ हाथ से निकल चुका है अब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो सेंटर है ना इस जायर का, दिस सेंटर इज गॉड, ये जो सेंटर है वो गॉड है, और वो जो फैल्कन है चिड़िया वो उड़ के चली जा रही है गॉड के कंट्रोल के बाहर, वो फैल्कन हम लोग ह्यूमंस हैं। तो अब ये जो सेंटर है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, जो रूट्स होता है, हम लोग कहते हैं ना हमारा ये रूट्स है वो हमें पकड़ के रखता है, हम लोग उससे जुड़े रहते हैं तो हम लोग ह्यूमन रहते हैं। तो हमारे रूट्स से हम लोग कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, हमारे रूट्स को हम लोग भूल चुके हैं। तो मियर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। एनार्की क्या होता है? एनार्की मीन्स मारा मारी, फिर तुम्हारा गवर्नमेंट का या फिर रूलर्स का बात नहीं मानने की वजह से क्या हो जाता है, तुम्हारे सब्जेक्ट्स के बीच में एनार्की फैल जाता है। ठीक है, हम लोग आउट ऑफ रूल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, तो वो सिचुएशन हो जाता है एनार्की का, जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहता, सब लाइक उल्टा पुल्टा होने लगता है। जैसे डिक्टेटरशिप में भी होता है बहुत बार, कम्युनिज्म, फेसिज्म, ये सब जो आइडियोलॉजीज है ना, बहुत बार इन सब के चलते भी एनार्की हुआ है, बहुत बार सिविल वॉर्स हो जाता है। तो एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मियर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अनार्की फैल चुका है, केओस फैल चुका है। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड। ठीक है, ब्लड डिम्ड टाइड का मतलब क्या है? उस समय में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो ये जो टाइड आ रहा है ना, खून की लहरें, नदियां, इन्हीं को कह रहे हैं कि ब्लड डिम्ड टाइड, मतलब लहरें कैसी आ रही हैं? खून से, एकदम खून वाली लहर आ रही है, यानी कि इंसान ब्लड शेड हो रहा है, किलिंग्स हो रहा है, उसकी वजह से टाइड कैसा आ रहा है? ब्लड डिम्ड। एंड एवरीवेयर दिस सेरेमनी ऑफ इनोसेंस, जो कि हम लोग इनोसेंस का जो सेरेमनीज मनाया करते थे, ठीक है, अपना स्पिरिचुअल जो भी हमारा होता था ना, पूजा पाठ ये सब होता था, फंक्शंस, हैप्पीनेस सेलिब्रेशंस करते थे, वो सब डूब चुका है उस टाइड के अंदर, वो सब चीज़ खत्म हो चुका है। एवरीवेयर डार्कनेस, एनार्की, वॉर, यही सब हम लोग देख पा रहे हैं। And the best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity. जो बेस्ट है, बेस्ट का मतलब क्या है? द इनोसेंट पीपल, जैसे कि जो लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग अपना कन्विक्शन, अपने सोचने का क्षमता, अपना बिलीफ, ठीक है, ये सारे वर्ड्स का मतलब लिखते रहो, अपना वो सारा मेंटालिटी और आइडियोलॉजी खो चुके हैं इस एनआरकी के चलते। बिलीफ, कन्विक्शन मीन्स बिलीफ, ओपिनियन, ठीक है। द बेस्ट, बेस्ट का मतलब लिख लो, इनोसेंट ह्यूमंस, इनोसेंट पीपल, ठीक है। ये लोग अपना इनोसेंस भूल चुके हैं, इनका इनका जो लाइक आइडियोलॉजी है वो एक तरीके से खो चुका है इस सिचुएशन के वजह से। और जो वर्स्ट लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, करप्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो लोग फुल ऑफ इंटेंसिटी हैं, वो लोग अपने क्राइम करने पे पूरा लगे हुए हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आजकल भी होता है ना, अगर रोड पे हम लोग देखते हैं कोई ट्रक आके किसी गाड़ी को ऐसे मार के चला गया, तो लोग ट्रक को जाएंगे नहीं पकड़ने या उसको उसका लाइक कंप्लेन करने, कहीं पे सब लोग बाई स्टैंड मोड में खड़े रहेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ। ठीक है, आदमी पड़ा हुआ है रोड पे, कोई बचाने नहीं जाएगा, कुछ नहीं। तो वैसे ही है, the worst are full of passion, they are doing their crime, everything is happening normally for them, but the best जो कि innocents है, they are lacking in performing any action। वो लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके साथ, उनके सामने बुरा हो रहा है, वो लोग होने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन W.B. ईट्स प्रेजेंट किए थे फर्स्ट पैराग्राफ में कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब वो फ्यूचर के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सेकेंड पैराग्राफ से वो स्टार्ट होगा। Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. Now, what is this second coming? You know about the first coming. First coming is about Jesus, and second coming is also about Jesus. But यहाँ पे Jesus का birth नहीं हो रहा है, यहाँ पे something evil is about to come. Okay? फर्स्ट कमिंग जो हुआ था 2000 साल पहले, तब जब जीसस आए थे, बेथलेहम में उनका बर्थ हुआ था। सेकेंड कमिंग में भी तब मैं जब मैं सेकेंड टाइम आऊंगा, जब इस पूरे दुनिया में एनार्की फैल चुका होगा, ह्यूमैनिटी खत्म हो चुका होगा, इनोसेंस खत्म हो चुका होगा, तब मैं आऊंगा। ये हर रिलीजन में हम लोग को पता चलता है ना, जब बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान फिर से अवतार लेते हैं, फिर से आते हैं। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में भी है, क्रिश्चियन में भी है, हर आप माइथोलॉजी में देखोगे तो वैसे ही इसमें भी है, जीसस विल कम अगेन, सेकेंड कमिंग होगा उनका। तो इट्स इज सेइंग श्योरली सम रिवलेशन इज हैंड। रिवलेशन का मतलब क्या है? प्रोफेसी, भविष्यवाणी। श्योरली सम रिवलेशन इज हैंड, जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। W.B. Yeats is saying श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, जरूर से एक सेकेंड कमिंग होने वाला है, मतलब जीसस अब आने वाले हैं लग रहा है। ठीक है, जीसस ही नहीं, अब जीसस के फॉर्म में कोई और,
यहाँ पे तो सेकंड कमिंग हम लोग को गॉस्पेल में, अगर बाइबल में हम लोग को पता चले, हम लोग पढ़े अगर, तो वो जीसस के बारे में बताता है, पर यहाँ पे ये जीसस का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो किसी स्पिरिट का बात कर रहे हैं, किसी इविल फॉर्म ऑफ जीसस का बात कर रहे हैं। जीसस ही नहीं, मतलब इविल है कुछ तो कुछ और ही होगा, सेटन हो सकता है, कोई भी ऐसा इविल फॉर्म जो कि आने वाला है, जिसकी वजह से वर्ल्ड अब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ। द सेकेंड कमिंग, फिर से ही इज फोकसिंग, ही इज स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड द सेकेंड कमिंग अगेन। ओके, नाउ व्हाट इज सेइंग, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट when a vast image out of the spiritus mundi, ठीक है, ही सेइंग द सेकंड कमिंग बोलते ही हार्डली दी, ये सारे वर्ड्स अभी मैंने मेरे मुंह से बाहर ही निकले हैं, तब उसके पहले ही मेरे माइंड में एक ऐसा इमेज आ जा रहा है ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ठीक है, वो सीधा स्पिरिट वर्ल्ड में चले जा रहे हैं लिखते लिखते। व्हाट ही इज सेइंग इज अ वास्ट इमेज आउट ऑफ द स्पिरिटस मंडी ट्रबल्स माई साइट, मेरे साइट को, मेरे सोचने की क्षमता को परेशान कर दे रहा है। एन इमेज ऑफ व्हाट, somewhere in the sands of the desert, a shape with a lion body and a head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun. तो अब ये सोचते सोचते लिखते लिखते ही रीचेज इन द स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिटस मंडी, मंडी मीन्स वर्ल्ड, ठीक है, स्पिरिट वर्ल्ड लिख लो, स्पिरिटस मंडी, वहां वो पहुंच जा रहे हैं। एंड वो जो दृश्य है उनके सामने, इट इज ट्रबलिंग हिम, ठीक है, the image of the spiritus world, of the spirit world, it is troubling the sight of the poet, ठीक है, ही कैनॉट थिंक प्रॉपरली, अच्छे से वो सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, उनको क्या दिख रहा है, SPHINX, ठीक है, स्पिंक्स इसको कहते हैं। ये इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से उन लोग का एक सन गॉड होता है, ठीक है, सन गॉड यानी कि रा, समथिंग ऐसा, हाँ, उस गॉड को रा बोलते हैं, रा। इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से रा जो सन गॉड होता है ना, उनका फिगर ऐसे ही होता है, स्फिंक्स के जैसा, स्फिंक्स का ये फिगर है, बॉडी ऑफ अ लायन, हेड ऑफ अ ह्यूमन। तो अब उसका, उसके बारे में वो इमेजिन करने लगते हैं। उसका गेज कैसा है, ब्लैंक, उसका जो गेज है, देखने का तरीका, इट इज कम्प्लीटली ब्लैंक, इमोशनलेस, थोड़ा सा भी ह्यूमन गेज नहीं है, उनका पिटीलेस गेज है, जैसे कि एक सन का गेज होता है ना डेजर्ट में, किसी पे भी दया नहीं करता है, कैसा करता है सन, किसी पे भी दया नहीं करता है, जो उसके सामने रहेगा उसको जला देगा, ठीक है, जो भी डेजर्ट में तुम थोड़ी देर भी धूप में खड़े रहो, तुम पूरी तरह से जल जाओगे, रोस्ट हो जाओगे, ठीक है। तो वैसे ही वो जो स्फिंक्स है उसका भी गेज जो है, देखने का तरीका, वो कैसा है, ब्लैंक है, इट इज वेरी इविल, डेंजरस, ठीक है, नो इमोशंस, इमोशनलेस, ब्लैंक, अ गेज ब्लैंक एंड pitiless as the sun is moving its slow thighs while all about it real shadows of the indignant desert birds, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि उस स्फिंक्स का जो मूवमेंट का स्टाइल है, वो ऐसे अपने थाइस से धीरे धीरे चलने का ट्राई कर रहा है डेजर्ट में, ठीक है, एंड उसके चारों तरफ डेजर्ट की बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही हैं, उसका शैडो, उसका जो शैडो है डेजर्ट बर्ड्स का, वो उस स्फिंक्स के फिगर के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्फिंक्स जो अपना जो भी फिगर है जिसके बारे में वो बता रहे हैं, WB ईट्स, जो कि बहुत डेंजरस सा एक क्रीचर है, जो अब जीसस के जगह पे आने वाला है, सेकेंड कमिंग जिसका बर्थ होने वाला है, उसके मूवमेंट की वजह से डेजर्ट्स की सारी बर्ड्स डिस्टर्ब हो गई हैं, ठीक है। वो लोग क्या कर रही है, उसके शैडो के तरफ, उसके फिगर के तरफ घूम रही है आकाश में, एंड उनका जो शैडो है वो स्फिंक्स के चारों तरफ गिर रहा है, जैसे बर्ड्स उड़ती है तो उनका शैडो गिरता है ना, ऐसे जमीन पे हम लोग को पता चलता है, तो गोल गोल घूम रही है बर्ड्स उसके चारों तरफ, समथिंग इज इवल इवल अबाउट टू हैपन, इस तरीके से उसका पूरा फिगर दर्शा रहा है WB ईट्स। Against blank and pitiless as the sun is moving its slow thighs while all about it real shadows, real shadows का मतलब बर्ड्स का जो शैडो है वो उसके चारों तरफ घूम रहा है, उस स्फिंक्स के चारों तरफ, of the indignant desert birds, ठीक है, विचलित, disturbed desert birds. The darkness drops again, फिर से darkness prevails, darkness, real shadows मतलब घूमना, बर्ड्स का, बर्ड्स के शैडोज का उसके चारों तरफ घूमना, फिर से darkness drops, अब वो स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर आ गए, फिर से जैसे बाहर आए उनके चारों तरफ डार्कनेस फैल गया, ये सारा थॉट देखने के बाद, सोचने के बाद चारों तरफ उनके डार्कनेस फैल जाता है। बट नाउ आई नो, ही सेज, बट नाउ आई नो दैट 20 सेंचुरीज ऑफ द स्टोनी स्लीप, 20 सेंचुरीज जो है, 2000 साल जीसस का जो क्रिश्चियनिटी का एरा था हम लोग बोल सकते हैं,
ये जो 20 इयर्स तक वो जो फिगर है स्फिंक्स का वो सोया हुआ था, पर ये जो जीसस का रॉकिंग क्रेडल था ना, द 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle. डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, वेक्स्ड का मतलब डिस्टर्ब हो जाना, कोई चीज का इवेंट का डिस्टर्ब हो जाना सडनली। तो ये जो 20 इयर्स ऑफ उसका स्टोनी स्लीप था वो डिस्टर्ब हो चुका है, किस चीज की वजह से? जीसस के रॉकिंग क्रेडल की वजह से। जब जीसस का बर्थ हुआ था, वो जो रॉकिंग क्रेडल पे उनको बिठाया गया, उस आवाज से उसका जो स्लीप है, स्टोनी स्लीप क्यों कहा गया है, मतलब ऐसा स्लीप जो कि बहुत गहरा है, सालों साल वो सोया था, अब वो जाग चुका है, जैसे कुंभकर्ण आफ्टर 6 months ही यूज्ड टू वेक अप, है ना, उसको श्राप था ब्रह्मा जी। तो ऐसे ही उसका भी नींद टूट गया, स्टोनी स्लीप टूट चुका है, किसके वजह से? रॉकिंग क्रेडल। ये रॉकिंग क्रेडल किसका है? जीसस का है, जो अब डिस्टर्ब हो गया है। एंड व्हाट रफ बीस्ट, यहाँ पे रफ बीस्ट किसको क्या कहा गया है? द सेकंड कमिंग, जो आने वाला है उसी को, ठीक है। व्हाट रफ बीस्ट, इट्स आर कम राउंड एट लास्ट, स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहेम टू बी बॉर्न। मतलब अब हम लोग को समझ में आ चुका है कि समथिंग श्योरली इज अबाउट टू कम, समथिंग वेरी इविल इज अबाउट टू कम। और वो स्लाउचेस, स्लाउचेस मीन्स धीरे धीरे ऐसे रेंगते हुए जाना, मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहेम। ही क्यों जा रहा है ये? बेथलेहेम में ही जीसस का बर्थ हुआ था, अब वो जीसस के जगह पे ही इज अबाउट टू टेक बर्थ, सो ही इज मूविंग टुवर्ड्स बेथलेहेम, और वहीं पे उसका फिर से शायद ही विल टेक बर्थ अगेन। एंड ये जो बर्थ होगा वो जीसस का नहीं होगा, वो होगा ऑफ समथिंग एल्स, अ बीस्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम सेकंड कमिंग। बेसिकली जो हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, इतना सारा सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर, ये सब हो रहा है ना, इसके वजह से ही हैज रिटन दिस पोएम दैट समथिंग इविल इज अबाउट टू कम। और वो इविल क्या है वो क्लियरली नहीं बताया गया है पोएम में, ठीक है।